हेलो एवरीवन, मैं आर के सिन्हा। आज मैं आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया एक पोयम कलम या फिर तलवार का प्रश्न उत्तर करवाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे पॉज करके और आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। टोटल प्रश्न उत्तर मैं बताऊँगा, सिर्फ व्याकरण आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो फर्स्ट प्रश्न है, कभी पाठक से क्या प्रश्न करता है? तो इसका आंसर होगा, तुम्हें अपने जीवन में कलम की आवश्यकता है या तलवार की? अगला प्रश्न है, मीठे गान कहाँ रचे जाते हैं? मीठे गान अंधकच्छ में रचे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कलम क्या पैदा करती है? कलम मानव प्रेम के भाव को पैदा करती है। अक्षर चिंगारी कब बन जाते हैं? जब कलम आग उगलती है तब अक्षर चिंगारी बन जाते हैं। अब है काव्यांश पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। मनुष्यों के भीतर शोले क्यों जलते रहते हैं? देश की स्थिति को व्यक्त करने के लिए मनुष्य के भीतर शोले जलते रहते हैं। बिजली कहाँ चमकती है? बिजली बादलों में चमकती है। कवि के अनुसार दिमाग में गोले कब उत्पन्न होते हैं? कवि जब अपने विचारों को कलम के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं तब उसके दिमाग में गोले उत्पन्न होते हैं। संक्षेप में उत्तर दीजिए। इसका है, देश की शक्ति का जागरण कब होता है? जब कलम के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लोगों के दिमागों को क्रियाशील बनाते हैं, तब शक्ति का जागरण होता है। किसी समाज और देश के प्राणों का आधार क्या है? किसी समाज और देश के प्राणों का आधार कलम से उत्पन्न होने वाले अंगारे रूपी विचार हैं। किसी देश के नर नारी कब निर्भय होते हैं? किसी देश का नर नारी तब निर्भय होते हैं जब कलम आग उगलती है और अक्षर चिंगारी का रूप ले लेते हैं। विस्तार से प्रश्न लिखिए। इसका उत्तर है, फर्स्ट में प्रश्न है, कवि के तलवार से श्रेष्ठ कलम को क्यों बताया गया? स्पष्ट कीजिए। कवि ने तलवार से श्रेष्ठ कलम को इसलिए बताया है क्योंकि तलवार निरंकुश शक्ति का प्रतीक है। इसके द्वारा रक्तपात होता है, नैतिक मनुष्यों का हनन होता है, लोगों के अनैतिक बल का प्रयोग किया जाता है। कलम से परिवर्तन तो होता है लेकिन रक्त नहीं बहाया जाता है, इसी रक्तहीन क्रांति होती है। इससे रक्तहीन क्रांति होती है। अंधकक्ष में मीठे गान रचने से क्या तात्पर्य है? हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो सुविधा के अनुसार किसी की प्रशंसा में अपने लेखन का कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ये सुविधाजीवी लेखक किसी की आँखों के आंसुओं को नहीं समझ सकते हैं। इन लेखक की तपती धूप, वर्षा आदि का कोई अनुभव नहीं होता है। ये वातानुकूलित, जिसको कहते हैं AC, कक्षाओं में बैठकर कविता लिखते हैं। कवि की दृष्टि में ऐसे लेखक अंधकक्षों में बैठ मीठे गान करने वाले कहे जाते हैं। कलम की क्या विशेषता है? यहाँ पर कुछ गलती है। कलम की क्या विशेषताएं हैं, अपने शब्दों में लिखें। कलम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कलम लोगों के मन में महान विचार को जगाती है। कलम वैचारिक रूप से लोगों को जागरूक करती है। कलम के विचारों से ही देश को नव जीवन का दीर्घायु मिलती है। लोगों में चेतना का जन्म कलम के द्वारा ही मिलता है। और भाव स्पष्ट कीजिए। लास्ट प्रश्न है, जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। इस अंश का भाव है कि लोगों में उत्साह, जोश, बलिदान की भावना का विकास कलम के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होती है। और ये सभी प्रश्न आप लोग कॉपी में पॉज करके आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो या अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।